हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं जो कि 9th क्लास का है बेसिकली। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोज़ भी देख लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे पहुँच गए हैं। आज हमें फ़िज़िकल चेंजेस करना है, फ़िज़िकल चेंजेस, हाँ हमें यहाँ से करना है। आज हमें करना है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस से शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। अब देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था मैटर की, जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व भी किया था। कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब थे। ये सब क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो इंटर कन्वर्जन होता है ना स्टेट्स का, वो बेसिकली क्या होता है? एक फिज़िकल चेंज होता है, क्योंकि ये चेंजेस बिना उसके कंपोजिशन में चेंज लाए या फिर बिना उसके केमिकल नेचर में चेंज लाए होते हैं। हालांकि जो आइस, वाटर, वेपर, ये सारे क्या हैं? अलग अलग लगते हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग लगती है, लेकिन ये केमिकली आपके सेम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आए तो देखो, पानी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गए, दोनों लिक्विड हैं लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ठीक है। इनकी महक अलग होती है, इनकी इन्फ्लामेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। वैसे ही हमें पता है कि ऑयल जो है वो एयर में बर्न करता है, वहीं पे हमें पता है कि वाटर क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की, जो पानी से बिल्कुल अलग है। बर्निंग एक केमिकल चेंज है, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान एक सब्सटेंस जो है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। तो जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाता है और हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम तो देखो, जब आप कोई भी कैंडल जलाते हो, बोथ फिज़िकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे उसके कितने टाइप हैं ये हमें डिस्कस करना है। देखो, अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बात करें तो आप ना सब्सटेंसेस को दो में बांट सकते हो, एक आपका एलिमेंट है, एक आपका कंपाउंड है। सबसे पहले हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म एलिमेंट का यूज़ किया था 1661 में, वो आपके कौन थे? रॉबर्ट बॉयल, जो भी बोलना है बोल लीजिए वो, ठीक है। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया था। वहीं पे आपके एंटोनी लॉरेंट लेवॉइसियर 1743 से 94, ये एक फ्रेंच केमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली जो इस्टेब्लिश किया है, एक्सपेरिमेंटली बताया है एलिमेंट की डेफिनेशन को। इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि एलिमेंट जो है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट जो है कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट को हम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। अब जैसे देखो, मेटल की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। मेटल जो हैं वो चमकते हैं, उनमें एक लस्टर होता है, ठीक है। उनमें सिल्वरी ग्रे, गोल्डन, येलो कलर होता है उनका, ठीक है। वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब उनसे हम पिघला के तार बना सकते हैं, वायर्स वगैरह बना सकते हैं। मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको हम क्या नहीं कर सकते? पतली पतली शीट्स में कर सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, उनको हम ना मार मार के पतली पतली शीट्स बना सकते हैं मेटल की। सोनोरस होते हैं, मतलब उनकी जो रिंगिंग साउंड आती है जब हम उन्हें मारते हैं, हिट करते हैं। अब देखो, अगर मेटल्स के एग्जांपल में आपको पता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? आपके मेटल हैं। मरकरी भी एक मेटल है, और मरकरी सिर्फ एक ओनली मेटल है जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल बहुत अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के। ये लस्टरस नहीं होते, सोनरस नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते, ठीक है।
अब एग्जाम्पल्स आपको जैसे नॉन मेटल के पता होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब आपके क्या हैं, एग्जाम्पल है नॉन मेटल के। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ मेटल जो होते हैं वो बीच के होते हैं, मतलब देखो वो बिटवीन दूज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मतलब मेटल एक तरफ आपका मेटल हो गया, एक तरफ आपका नॉन मेटल हो गया, और बीच में आपके क्या होते हैं, यहाँ पे मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल्स याद रखना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, अभी तक जो हमें पता है वो 100 से ज़्यादा हैं, और 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग हैं, और बाकी जो हैं वो मैन मेड हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैशियस स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड पे हैं, जिसमें आपका मरकरी और ब्रोमीन है। अब एलिमेंट्स हो गए जैसे कि आपका गैलियम है, केसियम है, ये बेसिकली टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर, मतलब 303 केल्विन पे ये आपके लिक्विड होते हैं। परफेक्ट, अब आपका एलिमेंट हो गया ख़त्म। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे कि आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होंगे जो आपके 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन, मतलब ये हुआ कि कंपाउंड आपके वो सब्सटेंस हैं जो बेसिकली 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हैं, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन में एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें कि आपको क्या करना है, क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। आपको 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग देनी है और एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फ़र पाउडर देना है चाइना डिश में टू बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, अब ग्रुप 1 क्या कर रहा है, देखो ग्रुप 1 क्या कर रहा है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर। ग्रुप 2 क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर। उस मिक्सचर को हीट कर रहा है स्ट्रॉन्गली जब तक वो एकदम रेड हॉट ना हो जाए, और रिमूव फ्रॉम फ्लेम, और मिक्सचर को फिर गर्म होने के लिए छोड़ दे रहा है। अब ग्रुप 1 और 2 का देखेंगे, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। एक मैग्नेट को पास लाओ उस मटेरियल के, और आपको चेक करना है कि वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें, उन्होंने क्या किया है, टेक्सचर, कलर, जो मटेरियल है ग्रुप में आपस में क्या किया, उन्होंने कंपेयर किया है, और कार्बन डाइसल्फाइड डाला है 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, और उसे अच्छे से चला के फ़िल्टर किया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। इसके लिए आपको टीचर की देखरेख में करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे स्टेप करने हैं विद बोथ एलिमेंट आयरन और सल्फ़र के साथ सेपरेटली। अब ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि आपके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें ना क्लास में आप करेंगे। ठीक है, आपके टीचर्स करवाएंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे देखो, जो गैस ग्रुप 1 को मिली वो हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता हो तो वो बेसिकली कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कंबस्टेबल होती है, ज्वलनशील। तो इसीलिए ये इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास में कंबशन टेस्ट करने का की एडवाइस नहीं दी जाती। अब जो गैस ग्रुप 2 को मिली वो हाइड्रोजन सल्फाइड थी, जो कि कलरलेस है, लेकिन ना जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी स्मेल थी उसमें। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोडक्ट दोनों ग्रुप को ऑब्टेन हुए उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी शो करी। हालांकि जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो दोनों का सेम था, है ना। तो जो ग्रुप 1 है उसने वो एक्टिविटी करी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, और वहीं पे ग्रुप 2 ने जो करा उसमें केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जो मटेरियल ग्रुप 1 को मिला है वो आपका मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस है, जिसमें कि आपके आयरन और सल्फ़र हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब देखो, अब हम डिफरेंस देख रहे हैं कि आपका ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करें ना करें, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब अगर एलिमेंट्स या फिर जो कंपाउंड्स है जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, एलिमेंट हो गए या फिर कंपाउंड आपस में मिलके मिक्सचर बनाते हैं, और एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, इसमें नया कंपाउंड नहीं बनता है। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए।
इसमें क्या होता है, मिक्सचर जो होती है उनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, वेरिएबल कंपोजिशन है। इसमें हर न्यू सब्सटेंस की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहती है। इसमें क्या होता है, मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की, और यहाँ पे बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी का हमें नया सब्सटेंस मिल जाता है। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसको हम सिर्फ केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मटेरियल हमने देखा था ऊपर ग्रुप 2 को जो मिला था वो कंपाउंड था, ठीक है। जब हम हीट करते हैं दो एलिमेंट को स्ट्रांगली तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है कंबाइनिंग एलिमेंट के मुकाबले, ठीक है। वहीं पे अगर आप कंपोजिशन देखेंगे कंपाउंड का, वो सेम रहता है पूरे उसमें। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, कि हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टेक्सचर है, जो कलर होता है कंपाउंड का, वो पूरे उसमें सेम रहता है। तो हम समराइज़ कर सकते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल नेचर को हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में किया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमने मैटर देखा। मैटर के आपके 3 स्टेजेस थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसके बाद आपका प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपका 2 डिवीजन है, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड्स है, और वहीं पे मिक्सचर आपका होमोजेनस और हेट्रोजेनस हो सकता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनको ना सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, और वहीं पे अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे तो इनका फिक्स कंपोजिशन होता है, इनको तोड़ा जा सकता है इनटू एलिमेंट बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। इसमें एग्जांपल देखो, कॉपर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आप ऑक्सीजन को तोड़ सकते हो, आप हाइड्रोजन को तोड़ सकते हो नहीं ना, तो आपको याद रखना है कि आप इन्हें सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। वहीं पे आप पानी को देख लो, शुगर को देख लो, तो इनको तो आप तोड़ सकते हो ना। उसके बाद देखो, होमोजेनस में देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म होती है। आप एग्जाम्पल देखो होमोजेनस के, आपने पानी में चीनी मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, सब तो आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। वैसे आपने अगर सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, पानी में तेल मिला दिया, ठीक है, तो ये सब, अब ये हो गया है चैप्टर आपका फिनिश। तो होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो जो आप मुझे दे सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस, कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ, तो ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।